डॉक्टर साहब, एक डाउन सिंड्रोम और एडीएचडी के हवाले से क्वेश्चन कुछ हैं, क्या इसके ऊपर बात हो सकती है? इनकी ट्रीटमेंट का तरीकाकार क्या है? क्या एक साइकियाट्रिस्ट इसको हैंडल करके नॉर्मल की तरफ ला सकता है? ये कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा आप इसका जवाब दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डाउन सिंड्रोम अनफॉर्चुनेटली जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी के डोमेन में आता है। साइकेट्री में तो डेफिनेटली आता ही है, लेकिन होता ही है कि अगर आईक्यू लेवल लो है और साथ में बिहेवियरल इश्यूज हैं और इमोशनल एबिलिटी है, इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब दिमाग छोटा है, आईक्यू कम है, तो आ, वो सोचे समझे बगैर इम्पल्सिव हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, नींद के इश्यूज आ सकते हैं, इमोशनल इश्यूज के साथ साथ बिहेवियरल बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एग्रेशन आ सकता है, एजिटेशन आ सकता है। अच्छा, जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, आप उनका ब्रेन तो डेवलप नहीं है उनका, और ना ही आप उनको नॉर्मल आईक्यू पे ला सकते हैं किसी तरह से भी, ये तो सीधी सी बात ठीक है। है। लेकिन क्या किया जा सकता है? उनके बिहेवियर थेरेपी हो सकती है, उनके बिहेवियर को बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ केसेस में स्पीच थेरेपी हो सकती है, स्पीच थेरेपी बेहतर हो सकती है उनकी स्पीच। कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज है जिससे उनकी डे टू डे रूटीन जो है और लाइफ जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है। उनकी बिल्कुल ठीक। स्ट्रेंथ्स देखी जा सकती हैं कि वो किस जगह पे उनकी स्ट्रेंथ्स है, जिनको यूटिलाइज करते हुए उनको कुछ ऐसा टास्क दिया जाए जिससे उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट आए, वो प्री ऑक्यूपाइड हों, वो अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। ये किया जा सकता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे वो कामर और रिलैक्स हो सकते हैं, उनका गुस्सा कम हो सकता है, इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। राइट। जहाँ तक ADHD का ताल्लुक है, ये इट्स डिफरेंट। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि IQ बिलो नॉर्मल हो। ठीक है। ठीक है, वो ट्रियाड है उसका जो डायग्नोसिस का, वो तीन मेन पिलर्स पे खड़ा है। राइट। एक, पूरा टेंशन एंड कंसंट्रेशन, राइट। कि वो कंसंट्रेट सही नहीं कर पाते, उनका दिमाग कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है, और फोकस उनका नॉर्मल नहीं होता। तो ये एक हो गया। हाइपर एक्टिविटी, कि वो एज का आराम से नहीं बैठ सकते, कभी इधर जा रहे हैं कभी वो जा रहे हैं, कभी एक चीज़ थोड़ी देर के लिए उठा रहे हैं फिर फेंक रहे हैं, तो वो एक सुकून से एक जगह नहीं बैठते, हाइपर राइट। एक्टिव ठीक है। होते हैं। थर्ड, इम्पल्सिव होते हैं, सोचे समझे बगैर बोल देते हैं या करते हैं, अचानक से चीज़ फेंक दी उठा के, जी। सोचे समझे बगैर ऐसी बात बोल दी जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, अगर 7 साल की उम्र से बड़े बच्चों को हैं, और आ, बाकी और कोई रीज़न नहीं नज़र आ रही, कोई और मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस नज़र नहीं आ रही, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है या कोई और बीमारी जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी हो सकती है या कंसंट्रेशन पुअर हो सकती है, इम्पल्सिविटी आ सकती है, तो चांसेस हो सकते हैं कि ADHD का डायग्नोसिस हो। उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो किस किस सर्कमस्टांसेस में हो रही है, सिर्फ स्कूल में है, घर में है, दोनों सिचुएशंस में है। और जाहिर है जब ये होता है माँ बाप के लिए बड़ा डिस्ट्रेसिंग होता है, राइट। खुद उसके लिए जो इससे गुजर रहा बच्चा, और फिर टीचर्स शिकायत करते हैं, जाहिर है क्लास डिस्टर्ब होती है, दूसरे बच्चों पे इफेक्ट्स आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये मैं कहूँगा कि इनकी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इनका डायग्नोसिस केयरफुली देना चाहिए, ऐसे इजीली लेबल नहीं लगा देना चाहिए। कई बच्चों को मैंने देखा है जो ये सोच के आते हैं पेरेंट्स, और कभी कभी मिस डायग्नोज भी होता है कि वो ADHD है, लेकिन एक्चुअली अंडरलाइंग एजिटेशन होता है, डिप्रेशन होता है, जो कि एक तरह का प्रोटेस्ट हो रहा होता है कि हम ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में सही नहीं है, या वो किसी चीज़ से नाखुश हैं या मायूस हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं बच्चे। बिल्कुल ठीक और है। उसका मतलब नहीं है कहते कि वो ADHD का डायग्नोसिस